हेलो, वेलकम टू इंग्लिश मेड सिंपल। ये मेरे सीरीज़ की पहली वीडियो है इस चैनल पर एंड विद दिस सीरीज़ आई एम गोइंग टू टारगेट द ऑडियंस हु इज़ इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग देयर वोकैबुलरी। मेरे कंटेंट का मीडियम बाइलिंगुअल रहेगा, जिससे कि जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं पर समझ नहीं सकते वो भी इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएँ। मैं आपके लिए वोकैबुलरी के वर्ड्स बहुत सिंपल बना दूँगी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इंग्लिश की डिक्शनरी में कितने सारे वर्ड्स हैं, देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वर्ड्स, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। सो आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। मैं सिंपल कैसे बनाऊंगी ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप ये 3 वर्ड्स देख रहे होंगे स्क्रीन पर। द फर्स्ट वन इज इंट्रोवर्ट, सेकेंड इज एक्सट्रोवर्ट एंड द लास्ट वन इज एम्बीवर्ट। अब हर एक इंडिविजुअल वर्ड का मतलब समझना कितना डिफिकल्ट है, मैं आपके लिए सिंपल कर सकती हूँ। आप देखिए इन तीनों वर्ड्स में एक चीज कॉमन है और वो है लास्ट का सफिक्स जिसे वर्ड कह रहे हैं हम। ये जो वर्ड है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ब वर्ड टू, जिसका मतलब होता है टू टर्न। अब पहला वर्ड देखते हैं, इंट्रो। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड्स, एक्सट्रो का मतलब होता है आउटवर्ड्स और एम्बी का मतलब होता है बोथ, इन बोथ द डायरेक्शंस। तो चलिए अब इसे समझते हैं। वर्ड का मतलब आपको समझ आ गया, वर्ड का मतलब है टू टर्न। सो इफ योर इमोशंस एंड योर थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स देन यू आर एन इंट्रोवर्ट। इफ योर थॉट्स एंड इमोशंस आर टर्न्ड आउटवर्ड्स देन यू आर एक्सट्रोवर्ट। एंड इफ योर थॉट्स एंड इमोशंस आर टर्न्ड इन बोथ द डायरेक्शंस देन यू आर एन एम्बिवर्ट। राइट? Wasn't it simple for you? अब आपको ये क्रैम करने की जरूरत नहीं है कि भाई इस वर्ड का ये मतलब है, मैंने आपके लिए इजी कर दिया। अब आते हैं एक दूसरे वर्ड पर। इस पर भी मैंने एक रील बनाई है, बट अगर मैं इसकी डिटेल आपको बताऊं तो ईगो से बने हैं 2 वर्ड्स, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट, जिनका डिफरेंस मैं उस रील में बता चुकी हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक कर दूंगी आपके लिए। अब बात करते हैं ईगोइस्ट की। ईगोइस्ट के भी आगे चल के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आपने सुना होगा ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनियक। तो इनका मतलब कैसे समझें एंड हाउ आर दे डिफरेंट? तो ईगो वर्ड को हम पकड़ते हैं विच इज द रूट वर्ड हियर। ईगो वर्ड का मतलब होता है आई, ऑलराइट, और यू कैन से सेल्फ। ईगोइस्ट जो लोग होते हैं वो हमेशा खुद को पहले रखते हैं हर एक सिचुएशन में। वो किसी भी सिचुएशन में होंगे सो दे विल थिंक अबाउट देमसेल्व्स कि भाई इस सिचुएशन में मेरी डिजायर्स, मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऑलराइट, मेरे डिजायर्स पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो लोग होते हैं ईगोइस्ट, जो किसी और का नहीं सोचते, वो अपना सोचते हैं। अब अगर हम ईगोइस्ट को स्पेक्ट्रम पर देखें तो ईगोइस्ट इज समवेयर लाइज एट द फर्स्ट फेज। अब ईगोइस्ट के भी आगे चल के और फॉर्म्स होते हैं और वर्ड्स हैं ईगो के, जो आपको शायद ना भी पता हो और शायद आपको डिफरेंस ना पता हो। लेट्स अंडरस्टैंड इट। ईगो से बनता है ईगोसेंट्रिक, ईगो से बनता है ईगोमेनियक। तो इनमें क्या फर्क है? ईगोइस्ट आर द पीपल हु पुट देमसेल्व्स फर्स्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक में आता है वर्ड ईगो प्लस सेंटर। So for such people, they put themselves at the center of the universe, which is again an extreme form of egoism. इससे भी बड़ा फेज है alright? अब egocentric से भी extreme form of egoism होता है, जिसको हम कहते हैं egomaniac। मतलब उनके लिए उनके desires, उनके interests, they reach to such a level that it becomes an obsession for them. It becomes a mania, which is basically a kind of psychological disorder. तो आपने रूट वर्ड को पकड़कर या वर्ड को ब्रेक डाउन करके कितने इजीली ये 6 वर्ड्स सीख लिए, जो वैसे अगर आप याद करने की कोशिश करते तो इट वुड हैव टेकन यू क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। सो दिस वे आई एम गोइंग टू मेक इंग्लिश वेरी सिंपल फॉर यू। अभी जो मेरी सीरीज मैंने शुरू किया है वो वोकैबुलरी पे है, एंड इफ यू वांट टू नो मोर सच ट्रिक्स एंड मोर सच simplified ways of learning words, then please stay tuned to my channel. Please subscribe, like, share and support. Thank you so much. Take care. Bye bye.